हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका ट्रेड टू ट्रेड के और एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। आपने सोचा होगा, समझा होगा, बहुत बार देखा होगा कि बैंक निफ्टी में लोग ट्रेड करते हैं और वो करते क्या है, आप परेशानी में होते होंगे कि बैंक निफ्टी में आपने भी ट्रेड करना चाहा होगा मगर कर नहीं पा रहे होंगे कि पता ही नहीं बैंक निफ्टी क्या है। तो उसके लिए अगर आप नए हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बैंक निफ्टी जो ऐसा है कि स्टॉक, आपने स्टॉक में देखा होगा कि स्टॉक रिलायंस का स्टॉक है, आईसीआईसी का स्टॉक है, कोई एचडीएफसी बैंक का स्टॉक है। ये बात तो आपने सच में देखी होगी, मगर आपको उसमें अजीब सी बातें क्या लगी? बैंक निफ्टी क्या है? बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी एक कंपोजिशन है, 5-6 बैंकों का मिला के एक कंपोजिशन बनता है, उससे वो बैंक निफ्टी बनती है और उसके बाद में उसके भरोसे बैंक निफ्टी में कंपोनेंट के हिसाब से मोमेंटम होती है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी बैंक उसमें है? उसके लिए सबसे पहले कारणीभूत है एचडीएफसी बैंक। जब 27% बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक का वेटेज है। नेक्स्ट है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक में 23%, मतलब एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक मिला के 23 प्लस 27, मतलब 50% से ऊपर में दोनों का वेटेज है दोस्तों। अब ये वेटेज तो है ही है, उसके साथ साथ में और 4 बैंकों का भी वेटेज है। अब ये वेटेज मगर उससे कम है। मैं आईसीआईसी बैंक छोड़ के और एचडीएफसी बैंक छोड़ के बाकी सबका वेटेज उससे कम ही है। और वो एक्सिस का, डबल एसबीआई का, उसके बाद में कोटक का और इंडसइंड बैंक का। एक्सिस बैंक का 11%, स्टेट बैंक का 11% और कोटक बैंक का 11%। और बची बैंक है इंडसइंड बैंक, उसका 6% का वेटेज है। और बाकी जो 10% बचा है दोस्तों, उसमें बाकी जो छोटे मोटे बैंक है, फेडरल बैंक है, बहुत सारी छोटे मोटे बैंक है, तो उसका वेटेज है इसमें। ठीक है, मगर ज्यादातर बैंक निफ्टी के मूवमेंट के लिए आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक ही कारणीभूत है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वेटेज का तो सब कुछ ठीक है, हम ट्रेड कैसे करें? तो आपको कुछ करना नहीं, आपको बस मोमेंटम पे ट्रेड करना है। आप एक मोमेंटम के हिसाब से अगर बैंक निफ्टी के देख रहे होंगे, इस बैंक निफ्टी कंपोनेंट को, तो आप बस मोमेंटम के ट्रेडर होने चाहिए। अब मान लो कि एचडीएफसी बैंक में कोई मोमेंटम आया है कि ब्रेकआउट का सीजन का, ठीक है। अब आईसीआईसी बैंक में भी कोई पैटर्न बनाओ, ठीक है, और ब्रेकआउट का सीजन यहाँ पे आया है, ठीक है। और एक्सिस बैंक में भी, ठीक है, एक्सिस बैंक आपको लगता है कि बैंक निफ्टी अभी रेंज के अंदर चल रही है, और स्टेट बैंक आपको कुछ ऐसे लग रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है रेंज से, और कोटक बैंक का भी कुछ ऐसे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा रेंज बना के ब्रेकआउट कर रही है, या कोई ऐसे लगता है आपको कि नीचे साइड में जा रही है, ऊपर साइड में। इंडसइंड बैंक का भी समझ लो कहीं अप साइड में कहीं ना कहीं ट्रेड कर रही है। समझ गए आप? सिचुएशन आपके सामने है। अब आपको क्या करना चाहिए? बैंक निफ्टी में तो कुछ अलग ही पैटर्न बन रहा है। समझ लो बैंक निफ्टी में यहाँ पे ब्रेकआउट का सीजन आया है, ठीक है, रेंज बना के। तो आपको क्या करना है? अब ये छोटा सा एग्जाम्पल के साथ में समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब एचडीएफसी बैंक में ब्रेकआउट का सीजन है, बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद में ब्रेकआउट का लगे बाहर निकल गया, ठीक है, ये भी थोड़ा बाहर निकल गया। आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक का मिला के 50% है दोस्तों, मैंने ये लिखा है ऊपर में। अगर ये मिला के, अगर ये इसमें 5 पॉइंट का, ठीक है, 5 रुपए का, और इसमें 2 रुपए का भी आपको मूवमेंट एक्सपेक्ट है, तो भी ये बैंक निफ्टी को कम से कम 150 से लेके 200 तक ऊपर की साइड में लेके जा सकता है, ठीक है। और आपकी जो अमाउंट है, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, उसको 25% से 50% तक बढ़ा सकता है, ठीक है। तो इस चीज को आप बस समझ लीजिए। नेक्स्ट है कि आप यहाँ पे रेंज में है, कोई बात नहीं, इसको ब्रेकआउट का है हमारे लिए। जब भी हम लोग बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट के लिए, या कोई भी समझ लो अप साइड मोमेंटम के लिए, क्या डाउन साइड मोमेंटम के लिए जब हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारे साथ में, हमारे फेवर में
कम से कम 4 बैंक होनी ही चाहिए। उसमें से ICICI बैंक और HDFC बैंक कंपलसरी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। अब आपके फेवर में ये बैंक HDFC बैंक हो गई, ICICI बैंक हो गई, उसके बाद में आपके फेवर में SBI हो गई, उसके बाद कोटक बैंक हो गई। आपके हिसाब से अगर काउंटेशन कर दे जाए तो ये 50% और एक 11-22%, ठीक है। मतलब टोटल मिला के आपके पास 72% आपके विनिंग, जो आप ट्रेड ले रहे हैं उसमें विनिंग के चांसेस हैं। समझ गए आप? ये आपको वेटेज आपको विनिंग के चांसेस बताता है कि आप कितने % विनिंग में हो सकते हो। अब देखिए, ट्रेड लेने के बाद में आपको सोचना है, ट्रेड लेने के बाद में कुछ नहीं सोचना आपने, बस स्टैंड होना है, स्टैंड बाय पे डाल देना है। आपको स्टैंड बाय पे बस स्टॉप लॉस रहेगा और आपका प्रॉफिट का रहेगा और आपका थोड़ा एनालिसिस रहेगा, ठीक है। जैसे आपको प्रॉफिट आएगा आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए, थोड़ा और जाएगा स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए, और जाएगा स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। आपकी प्रॉफिट लाइन पे आ जाएगा, आप एग्जिट कर दीजिए। समझ गए? ऐसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। आप जब भी प्रॉफिट दिखता है उसके कम से कम 25% आप घर में लेके ही जाना है दोस्तों, ठीक है। आपका अगर टर्मिनल में पॉजिटिव दिखा दिया, समझ लो आप उसमें से ग्रीन में ही हटेंगे, लॉस में नहीं। अगर ये चीज अगर आप सीख गए तो आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अगर बैंक निफ्टी की कंपोनेंट की और एक वीडियो में बनाने वाला हूँ, ये तो मेरे प्राइमरी बोर्ड पे सिखा रहा हूँ मैं आपको। अगर मैंने ये मानना है कि बोर्ड पे ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कोई इतना बड़ा ये बात नहीं है कि चार्ट पे सिखाना है। मैं 2 चीजें आपको चार्ट के ऊपर भी सिखा सकता हूँ, ठीक है। मगर मैं इस बोर्ड के ऊपर इसलिए सिखा रहा हूँ कि मैं इस बोर्ड का रिस्पेक्ट करता हूँ कि किस तरह से हम लोग बचपन से लेके आगे तक भी बोर्ड से ही जाएंगे। सबसे पहले मेरी बोर्ड वाली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में मैं आपके लिए चार्ट के ऊपर वीडियो डालूंगा, किस तरह से आपको नाप के डालूंगा। इतना पॉइंट मोमेंटम होने के बाद में बैंक निफ्टी इतनी पॉइंट मोमेंटम करेगी। अगर आपको एक्सपेक्ट होगा कि बैंक निफ्टी इतने पॉइंट मोमेंटम कर सकती है HDFC बैंक और ICICI बैंक, तो इतने पॉइंट बैंक निफ्टी को करना ही करना पड़ेगा। समझ गए आप लोग? इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।